लिखो, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का पक्कीकरण किया जाता है। पक्कीकरण किया जाता है जिसमें वस्तु प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम बिना रुकावट के प्रवाह करता है या प्रवाह हो सके, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। उसे वैश्वीकरण कहते हैं। कहने का वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि मान लो कोई कंपनी हिंदुस्तान की हो, ठीक है, और उसे बिना कर बिना बोझ लादे वो कंपनी विदेश में भी लगी है, हिंदुस्तान में भी लगी है, दूसरे देश में लगी, अपना वर्कर अपनी मर्जी से बिना रोक के ले जा रहा है, उसको ले जाने की स्वतंत्रता दी गई है, वहां से यहाँ ला रहा है, अदर कंट्री में ले जा रहा है, तो वहां के सब चीज कल्चर है तेन सबसे मेल मिलाप होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, वैश्वीकरण की इसको संज्ञा दी गई है। कॉलम 13 घंटा कॉलम में ले बोलो। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व उत्पादन पर नियंत्रण व चाहे और स्वामित्व रखती हैं रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे सैमसंग, कॉमा दे के कोका कोला, कॉमा दे के टाटा मोटर्स इत्यादि। प्रश्न अगला, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब बना? उत्तर लिखो। 1995 में बना। 1995 में बना। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को और उदार बनाना है प्रश्न अगला लिखिए, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? उत्तर लिखो, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों लाइसेंस कोटा आदि को हटाना उदारीकरण है। भारत सरकार 1991 में यह नीति अपनाई थी। प्रश्न अगला लिखो, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना या प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। यह नीति भी भारत सरकार 1991 में अपनाई थी। 1991 में अपनाई थे। अब तो लोग बतलाओ क्या कहता है? मोदी जी ने स्टेशन बेच दिया, कहता है मोदी जी ने ट्रेन बेच दिया, मोदी जी ने उद्योग धंधा बेच दिया। अरे गधा, मोदी जी 1991 में आए थे तो बेच दिए? यह नीति 1991 में लागू है ना। निजीकरण करना, बेचना, ये 1991 में लागू है। 1991 में भाजपा आई, 1991 के बाद भी इंदिरा गांधी का राज्य उसके पीछे आया, कांग्रेस आई कई बार। मोदी जी तो 2014 से चल रहे हैं। तो 91 या 9 यानी 10 पकड़ लो, 10 4 14 यानी 10 ही हो गया। 10 20 4 24 साल बाद मोदी जी बेचना शुरू कर दिए हैं कि पहले ही से बेचा जा रहा है।
तब काहे को बोल रहा है सब जो मोदी जी बेच रहे हैं, रुकल क्या कर रहे, बट संविधान में नियम बनाने वाला गलत होता है। कोई भी पार्टी जीतेगी तो जो नियम बन गया ना पहले से, उस नियम को पूरा करना है। 1991 में जो बन गया। ये 2000 रुपया किसानों को दिया जाता है पेंशन ना, ये कब नियम बना था पता है? इंदिरा गांधी ने बनाया था। लेकिन मिलत अब मोदी जी आके क्या किए? तब मोदी जी खराब बने कि वो खराब है ऐसा?